हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने अपनी गर्मी की छुट्टियां बहुत अच्छे से बिताई होंगी। अब इतना एंजॉय करने के बाद वापस पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हुए आज हम हिंदी व्याकरण, जो कि आपकी पुस्तक का नाम है कलश, उसमें पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करने वाले हैं। वर्ण विचार का अध्ययन करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ण क्या है। अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझे तो वर्ण का नाम अक्षर है। वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है। हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा बोलने के लिए या लिखने के लिए हमारे मुंह से कोई ना कोई आवाज निकलेगी। अब जो आवाज हमारे मुंह से निकलती है वही वर्ण कहलाती है। अगर बहुत अच्छे से देखा जाए तो मुख से निकलने वाली ध्वनियां का मतलब है आवाजें, वर्ण कहलाती हैं। हम जो बोलते हैं, हमारे मुख से जो आवाजें निकलती हैं वो वर्ण कहलाती हैं। जैसे उदाहरण दिया है क, प, च, ट, म, श। ऐसे हिंदी में बहुत सारे वर्ण हैं, जो ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं वर्णमाला में, जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो हमारे मुंह से अगर हमने बोला क, ल, श, तो हमारे मुख से कितनी ध्वनियां निकली, कितनी आवाजें निकली? 3। इन्हीं 3 आवाजों को, इन्हीं 3 अक्षरों को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया, जिसका मतलब हुआ कलश। क, ल, श। क एक ध्वनि है, ल एक ध्वनि है और श एक ध्वनि है। इन तीनों ध्वनियों को मिलाकर, तीनों आवाजों को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया जिसका अर्थ निकलता है। तो वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में अब हम पढ़ेंगे वर्ण के कितने भेद हैं। वर्णमाला में हिंदी में अक्षरों को बांट दिया गया है, तो उसके 2 प्रकार बांट दिए गए हैं। वर्णमाला के 2 भेद बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या है 11, अ से लेकर औ तक। अब हम और व्यंजनों की संख्या है 33, क से लेकर ह तक। अब सबसे पहले हम स्वर को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो स्वर क्या है? जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है या दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर अ से लेकर औ तक के जितने भी वर्ण हैं वे स्वर हैं, जिनकी संख्या 11 है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने नर्सरी कक्षा में तो हमने पढ़ा था अ से लेकर अह तक के स्वर पढ़े थे, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको आगे जब एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको बताऊंगी कि हम अ, अंग और अह को हम स्वर में क्यों नहीं गिनते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क से लेकर ह तक के जितने वर्ण हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। ये एक तरह का इन दोनों में अंतर भी स्पष्ट कर रहा है कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब उसके बाद है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके मन में प्रश्न होगा कि अंग और अह को हम स्वर में क्यों नहीं लिखते हैं। अंग और अह को स्वर में इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि इन्हें अयोगवा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अयोगवा? इन्हें अयोगवा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण ना तो स्वरों में होता है और ना ही व्यंजनों में होता है। इनका उच्चारण करने के लिए हम स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग को देखें तो अंग बोलते समय आपको ध्वनि सुनाई दे रही होगी, अ और ग की ध्वनि सुनाई दे रही है। वैसे ही विसर्ग में अह में आपको जो ध्वनि सुनाई दे रही है अ और ह की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसीलिए अब
अंग में मैंने बोला अ एक स्वर है और ग एक व्यंजन है। अह में अ एक स्वर है, ह एक व्यंजन है। तो ये दोनों ना तो स्वर में आ रहे हैं ना व्यंजन में आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अब इनका निशान कौन सा होता है? अंग का निशान क्या होता है? एक लाइन और ऊपर से हम एक बिंदी लगाते हैं, उसे अंग की मात्रा कहा जाता है। जैसे पंखा, अंग, इसका उच्चारण करते समय हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। पंखा, नाक में आप देखेंगे, अगर आप हाथ अपना लगाकर देखिए, जब आप इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो आपके नाक पर दबाव जा रहा है। पंखा। तो ये ऐसे शब्द जैसे शंख, जंगल, मंगल, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने के लिए नाक से हवा निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अब है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण जब हम करते हैं तब अ के बाद ह की आवाज सुनाई देती है। अ के बाद ह की आवाज सुनाई देती है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो अ और ये दो बिंदुओं को, एक ऊपर और एक नीचे बिंदु को हम ह का उच्चारण करते हैं। अ और ह की ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें विसर्ग कहा जाता है। इसका उदाहरण है प्रातः। प्रात ह की आवाज आपको सुनाई दे रही है। वैसे ही दुख, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनका उच्चारण करते समय अ के बाद ह की ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें विसर्ग कहा जाता है। अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है? एक चंद्र बिंदु की तरह, चांद की आधा चांद और उसमें एक बिंदी हम दे देते हैं तो उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन वर्णों का, जिन शब्दों का उच्चारण करने के लिए हमारे मुख, गले और नाक से हवा निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जिसका निशान क्या है? चंद्र बिंदु। जैसे चांद, चांद हम बोल रहे हैं तो हमारे गले से और नाक से आवाज निकल रही है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक शब्द कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब आपको वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की कितनी संख्या है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की कितनी संख्या है, अयोगवा क्या है, क्यों है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, अनुनासिक क्या है, ये मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। अब इसके बाद है स्वरों की मात्राएं। अब हमने अभी देखा कि स्वर 11 होते हैं, लेकिन हमने इसकी मात्रा 10 ही लिखी है। इसका क्या कारण है? क्योंकि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अ सभी व्यंजनों के साथ मिला होता है, इनकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। आप व्यंजन, कोई भी व्यंजन को बोलेंगे, जैसे च, ल, म, आप जब ये वर्ण बोल रहे हैं तो आपको अ की ध्वनि पीछे सुनाई देती है। तो ये याद रखना है कि स्वरों की मात्राएं जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, जिसका अध्ययन हम छोटी कक्षा में कर चुके हैं। इन सभी की मात्राएं दिखाई देंगी, लेकिन अ की कोई भी मात्रा नहीं होगी। तो आज के इस कक्षा में हमने क्या सीखा कि वर्ण, जो मुख से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। और जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 33 है। अंग और अह को अयोगवा कहा जाता है। अंग और अह को अयोगवा इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण ना तो स्वरों में होता है ना ही व्यंजनों में होता है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अब सिर्फ अगर अनुस्वार को समझने की कोशिश करें तो जिन वर्णों को बोलने के लिए नाक से हवा निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इनका चिन्ह कौन सा है? एक बिंदी
पंखा, शंख, नाक से हवा निकल रही है, ऐसे शब्दों को हम अनुस्वार कहते हैं। जिन शब्दों को बोलते समय अ के बाद ह की ध्वनि सुनाई देती है, ऐसे शब्दों को विसर्ग कहा जाता है। और इनका निशान क्या है? दो बिंदु, एक ऊपर और एक नीचे है, जिसका उदाहरण हमने दिया है प्रातः, दुख आदि बहुत सारे शब्द। अनुनासिक, जिन शब्दों का उच्चारण करते समय गले और नाक से हवा निकलती है, उन्हें अनुनासिक शब्द कहा जाता है। इनका निशान कौन सा है? चंद्र बिंदु इसका निशान है। इसके बाद स्वरों की मात्राएं, स्वर 11 हैं, परंतु उनकी मात्राएं 10 हैं, क्योंकि अ वर्ण की कोई भी मात्रा नहीं होगी। इसके आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।